नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर करनाल से है, जहां लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। वहीं दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस ने संगठन में बदलाव करते हुए जयदीप धनखड़ को हरियाणा कांग्रेस संगठन का महासचिव बनाया है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां नाबालिग की हत्या से स्मार्ट सिटी के गांव में मातम का माहौल है। और चौथी खबर जुलाना से है, जहां फर्जी कागजातों पर स्टांप न लगाने से गुस्साए बदमाशों ने स्कूल चौकीदार पर जानलेवा हमला कर दिया। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पहली खबर महिलाओं से जुड़ी है, जहां पर लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। दूसरी खबर कांग्रेस के संगठन से जुड़ी है, जहां पर जगदीप धनखड़ को अहम जिम्मेदारी कांग्रेस के द्वारा दी गई है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। करनाल में लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी समेत कई नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसमें जुड़े। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हरियाणा में 3 लाख महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे। 1 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी हैं, जो 8,500 रुपये हर महीने कमा रही हैं, और 2 लाख महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों का रेल रोकने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम किसानों को 14 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। कार्यक्रम दिया है लखपति दीदी। इसका अर्थ यही है कि जो परिवार डिजर्व करते हैं, गरीब परिवार हैं, बाकी प्रदेशों में उनका डाटा ठीक से है कि नहीं है, लेकिन मैं तो दावे से कह सकता हूं कि हमारे पास पूरा ये डाटा है। हमने हर परिवार की असेसमेंट की हुई है कि उस परिवार की इनकम कितनी है और कौन सदस्य क्या काम करता है, कितनी उसकी आय है। ऐसे सब लगभग 6 लाख परिवार हैं जो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, इनमें जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमने इन 6 लाख परिवारों का रखा है। इसका हमने सर्वे करना शुरू किया है। अभी तक 2,58,000 परिवारों का सर्वे हो चुका है। उस सर्वे में से 1 लाख के आसपास बहनें ऐसी हैं जो पहले से ही 1 लाख रुपए की कमाई अपनी करती हैं, महीना लगभग 8,500 रुपया। शेष में से टारगेट हमने रखा है कि इस साल में 2 लाख परिवारों को और अलग अलग योजनाएं बना करके और महिलाओं के नाते से उनके व्यवसाय में, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते उस काम को हम करके इनकी सबकी इनकम बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। सरकारी सहायता जितनी भी उनको फाइनेंस करने की बात है, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है, अर्थात ब्याज की यानी माफी करने की बात है, या और भी कोई ट्रेनिंग का विषय है, कोई इनको सुविधाएं देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सब हम देंगे। और इस साल के टारगेट को हम और 2 लाख परिवारों को लखपति दीदी के इस श्रेणी में ला करके कुल 3 लाख परिवारों में लखपति दीदी का लाभ उनको सबको मिल जाए या उस स्तर पर वो आ जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न। ड्रोन दीदी का क्या कर रही है? ड्रोन दीदी में इसी के अंतर्गत ही वो कार्यक्रम है ट्रेनिंग का, स्किलिंग का। उनको ड्रोन की पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 3 महीने की। इसमें 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को चिन्हित कर लिया गया, जिसमें 5,000 बहनों को ये ट्रेनिंग मिलेगी और उनको ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा 3 महीने के बाद। उनका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद जो ट्रेनिंग प्राप्त करके और उस निपुण हो जाएंगी, उनको सब कुछ ड्रोन के माध्यम से किसानों के लिए जैसे नैनो यूरिया उसका छिड़काव है या तरह तरह के सर्वेक्षण होते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी उनको हायर कर रही हैं। तो ऐसे ड्रोन की आवश्यकता बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है अभी नई टेक्नोलॉजी है, तो इसका समाज के बहुत सी चीजों में बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। तो ऐसे जैसे सामान्य कोई काम नए शुरू होते हैं, बड़ा स्कोप होता है, तो ड्रोन का बहुत बड़ा स्कोप है और इन ड्रोन दीदियों के माध्यम से उस सेवा को दे सकते हैं। हरियाणा में नहीं है कुछ भी। एमएसपी की मांग कर रहे हैं सर। हरियाणा के लोगों को हम 14 फसलों का एमएसपी पहले से देते हैं। हरियाणा में भागीदारी क्या रहेगी महिलाओं की? इस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इतना बड़ा आयोजन सरकार की। मैंने बताया कि 132 स्थानों पर आज कार्यक्रम हुए हैं, जहां क्योंकि प्रदेश यानी तो पूरी लोकसभा के क्षेत्र का एक ही कार्यक्रम था, बाकी जगह पर ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम हुए हैं। कहीं 500
होगी, कहीं 1000 होगी, वो तो वहाँ जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ज्यादातर महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वहाँ। लोकसभा चुनाव में कितनी भागीदारी मिल सकती है आपकी बात महिलाओं को? बीजेपी कितनी देने जा रही है? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, कुछ न कुछ महिलाओं की भागीदारी जरूर होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका काम चल रहा है और उसमें बहुत जल्दी उसकी क्लासेस भी अब अगले वर्ष में शुरू होने वाली हैं, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है, फेजेज में हो रहा है। पहला फेज का काम लगभग पूरा हो। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा की बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारे सम्मान का दिन है। और इसी के साथ जैसा कि आपको पता है, बंगाल के अंदर जो बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ और मुझे लगता है वो भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा ये मामला सामने आया है। और शाहजहां शेख एक ऐसा दुराचारी व्यक्ति है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है। तो करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लखपति दीदी महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि प्रदेश भर में, साथ ही देश भर में लखपति दीदी की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ाई जाए। और साथ ही जो है सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा, किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने बातचीत की जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, महिलाओं के मुद्दे पर भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। किसानों को हम पहले से ही 14 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, इसकी जानकारी उन्होंने दी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार है, हमारी प्रदेश सरकार, वो लगातार गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है और आगे भी ये प्रयास जो है वो जारी रहेगा। इसके तहत जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और इसी के अंतर्गत तमाम सारे कार्यक्रम जो है वो सरकार की तरफ से चलाए भी जा रहे हैं, जिससे कि महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर बन सके। तो करनाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर करनाल में लखपति दीदी महासम्मेलन का ये कार्यक्रम किया गया। इसमें वर्चुअल माध्यम से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के विषय में कहा कि महिलाओं को दिन ब दिन सशक्त बनाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, हर संभव मदद जो है महिलाओं को दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लखपति दीदी बनाने के लिए हर तरीके के प्रयास जो है महिलाओं को बनाने के लिए सरकार कर रही है और इसके तहत कई सारे नए नए कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिसमें ड्रोन दीदी एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ड्रोन चलाने का। और स्वयं सहायता समूह एक माध्यम है जिसके माध्यम से महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर बन रही हैं, रोजगार के उनके पास नए नए अवसर मिल रहे हैं, जिससे कि लखपति दीदी बनने की श्रेणी में वो धीरे धीरे शामिल हो रही हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और भी कई विषयों पर इस दौरान मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर के भी सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, उनके हितों में कार्य कर रही है। 14 फसलों पर हम एमएसपी भी प्रदेश में दे रहे हैं। तो तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और साथ ही महिलाओं पर विशेष तौर पर उनका फोकस रहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए लगातार जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र की तरफ से भी कई सारी ऐसी योजनाएं और जो राशि है वो महिलाओं के हित में जारी की जा रही है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में पहुंचे, लखपति दीदी महासम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। देख सकते हैं आप किस तरीके से नेता जो हैं उनके स्वागत में खड़े हुए और मंच पर भी कई सारे लोग उनके स्वागत में। और लक्ष्य वर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्य, आपसे जानना चाहेंगे ये जो कार्यक्रम हुआ है महासम्मेलन लखपति दीदी का, इसके आधार पर सरकार का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो रणनीति क्या है इसके तहत सरकार की? सुन पा रहे हैं लक्ष्य आप मुझे? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी
आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोहराऊं? एक बार दोबारा दोहरा दीजिएगा। करनाल में जो कार्यक्रम हुआ है लखपति दीदी महासम्मेलन, इसके तहत सरकार का कहना है कि भाई हमारा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए, तो इसके तहत रणनीति क्या है, कैसे महिलाएं लखपति बनेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल दौरे पर थे, जिस दौरान मुख्यमंत्री आज करनाल के करण कमल के अंदर सबसे पहले पहुंचे, जहां पर एक रामलला के लिए मुख्यमंत्री ने एक बस का जो है उसको हरी झंडी दिखाई। उसके तत्पश्चात करनाल की नवी अनाज मंडी के अंदर लखपति दीदी नामक जो कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर प्रदेश भर से जो महिलाएं हैं वो काफी संख्या के अंदर वहां पर पहुंची, जो कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं ऐसी टिप्स दी ताकि इस योजना से वो जुड़ सके, और काफी ऐसी योजनाएं महिलाओं से बातचीत करने के दौरान उनको भी बताया भी किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उससे आप जुड़े, ताकि आपकी जो आय है वो दुगनी हो जाए, ताकि आपकी इस तरीके की जो स्थिति है वो उभर पाए। जी बिल्कुल। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि इस जो लखपति बनाने का लक्ष्य है, इसके अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम हैं, जैसे ड्रोन दीदी कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि इसके तहत भी महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री खुद जब वो महिला एक ड्रोन दीदी जो वहां पर पहुंची थी, उन्होंने खुद वो ड्रोन उड़ाया, उस महिला ने, उसके साथ मुख्यमंत्री ने उस महिला के साथ वो ड्रोन भी साथ उड़ाया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऐसी हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो योजना है महिलाओं के लिए या फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए योजना मुख्यमंत्री आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इसी की कड़ी के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर तमाम प्रदेश भर की जो महिलाएं थी जो कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी उन्होंने जो उद्बोधन है उन्होंने सुना, और उसके बाद कहीं ना कहीं काफी जो महिलाएं हैं वो खुश नजर आई, क्योंकि उनकी लगातार जिस तरीके से सरकार परियोजनाएं लेकर आ रही है महिलाओं के लिए, तो इसके चलते कहीं ना कहीं महिलाओं से हमने जब बात करी, वो भी कहीं ना कहीं उनका भी साफ तौर कहना कि मुख्यमंत्री का सराहनीय कदम है ताकि महिलाएं आगे आ सके, क्योंकि जब भी हम देखा जाता है कि महिलाओं का क्योंकि महिलाएं पीछे कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, तो इस बार जो देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है वो अब कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और कांग्रेस नेता जयदीप धनखड़ को हरियाणा कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी मिली है। जयदीप धनखड़ को प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव बनाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति पत्र जारी किया है। संगठन महासचिव एक अहम जिम्मेदारी मानी जाती है और जो उनको दी गई है। आपको बता दें कि जयदीप धनखड़ को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी भी माना जाता है। तो चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस जो है लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है, और इसी कड़ी में जयदीप धनखड़ को नई जिम्मेदारी दी गई है। और आपको बता दें कि नई जिम्मेदारी के बाद से पत्र भी जारी किया गया है। चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रही है, जहां पर कांग्रेस जो है प्रदेश में लगातार मजबूत बनने में जुटी हुई है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि उनका संगठन मजबूत हो, और इसी कड़ी में जयदीप धनखड़ को नई जो है जिम्मेदारी दी गई है, और प्रदेश कांग्रेस के नए महासचिव के तौर पर इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और फरीदाबाद के गांव अरुआ के नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग 29 फरवरी की शाम से ही लापता था, जिसका 4 दिन बाद शव बरामद किया गया है। परिवार का आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और हत्या कर शव को मिट्टी में दफना दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की शिकायत भी दी है, जिसके बाद से पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो फरीदाबाद से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो बीती 29 फरवरी थी, तब से ही वो नाबालिग घर से लापता था, और जिसके बाद से जब उसके मौत की खबर सामने आई तो परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, और मिलने वालों का जो है एक सैलाब उनके घर के आसपास लगा हुआ है। और जो परिवार वाले हैं उनका आरोप है कि समुदाय विशेष ने इस बच्चे की हत्या की है। हालांकि पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है,
और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हत्या इस नाबालिग की क्यों गई। लेकिन बीते 29 फरवरी की वो तारीख है जब ये नाबालिग घर से लापता हुआ था और उसके बाद से परिवार जो है वो लगातार बच्चे की छानबीन कर रहा था। पुलिस तक भी सूचना पहुंची थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जो है सीधे फरीदाबाद से पीड़ित परिवार के घर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है और बीते 29 फरवरी का ये मामला है जिसके बाद से पुलिस भी मामले में छानबीन जरूर कर रही है, लेकिन अभी की क्या स्थिति है, कहां तक जांच पहुंच पाई है? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं ये जो है 29 फरवरी की जो है ये वारदात है, क्योंकि 29 फरवरी से जो है एक अरुआ गांव से जो है एक लड़का लापता हो गया और लापता के दौरान जब जिस तरीके से पूरे जो है गांव ने जो है उसमें जो गांव में ढूंढा और उसके साथ ही जो है जब जो लड़का नहीं मिला तो कहीं ना कहीं घर परिवार जो है वो पुलिस थाने जा पहुंचा और पुलिस थाने में जा करके वो कंप्लेंट दी और कहीं ना कहीं अब पुलिस ने जो गहनता से जांच करते हुए कहीं ना कहीं पूरे गाँव में और कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों में जिस तरीके से पता करा तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के लोगों पर शक होता हुआ यहाँ पर देखा गया। और उसके साथ ही जिस तरीके से देखा जाए तो जब विशेष समुदाय के लोगों से सख्ती से जो है पूछताछ की और उसके साथ साथ जो है उस मामले का खुलासा हो पाया और कहीं ना कहीं हमारे साथ परिवार के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से क्या था ये सारा मामला, कब की थी घटना, क्या नाम था लड़के का? सर, लड़के का नाम दीपक था, मैं उसका अंकल लगता हूँ। सर, वो 29 की शाम को 6:30 बजे यहाँ से बुलाया गया। खेतों में काम करता था, जिसके पास काम करता था उसी ने ही फोन किया। फोन करने के बाद वो यहाँ से तुरंत चला गया। वहां से ही उसे किडनैप कर लिया गया है। अब नाम उसका एजाद है, एजाद खान, मुसलमानों का है। सर, किस बात को लेकर के किडनैप करा, क्या था सारा? सर, ये तो अभी पूरा पक्का पता नहीं पाया है कि आप पता लगेगा कि आगे अभी और बाकी लोग हैं ना जो किडनैप फरार हैं, उनको भी तो किडनैप पकड़ा जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा कि भाई क्या मामले किस लिए। क्या कोई किसी से कोई पहले कोई लड़ाई थी या कोई किसी चीज को लेकर? कोई भी रंजिशबाजी, ऐसी कोई रंजिशबाजी नहीं थी, जिससे न ही कोई हमारा झगड़ा था। पहले से 8-5 साल से हम उन्हीं के साथ काम करते थे, खेती बाड़ी का जैसे भी हमसे काम होता था हम उनका करते थे, वो हमारा करते थे, ऐसी ही कहानी चल रही थी। देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं परिवार वालों का यही कहना है कि अभी तक किसी तरीके का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार उस बच्चे को क्यों किडनैप करा, उस लड़के को, और आखिरकार उसको मारने के बाद जिस तरीके से जो है मिट्टी यानी कि रेती में जो है वो दबा दिया था, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है जो मामला है वो कहीं ना कहीं जो संगीन है ये मामला बनता जा रहा है। लेकिन जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि ज्योति, इसके साथ साथ देखा जाए तो तमाम लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस, क्योंकि अभी पुलिस ने जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा और उसके साथ ही मैं बता दूं कि अन्य आरोपी भी अभी फरार है। आखिरकार इस चीज का खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस कि आखिरकार किस चीज को लेकर के जो है वो उस लड़के को किडनैप किया है। तो तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सांत्वना देने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों से भी जानते हैं भाटी साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के लोगों ने जो है सपेरा समुदाय के लड़के को जिस तरीके से किडनैप करा और कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार करके जो है रेत में दबा दिया गया, बड़ा आश्चर्य का विषय है। साथियों, जो समुदाय की आप बात कर रहे हो, हमारे इस शांतिपूर्ण इलाके में उनका एक छोटी सी तादाद है, लेकिन उनके हौसले देखो। इतनी छोटी तादाद होने के बावजूद इतना जघन्य अपराध, एक सामूहिक हत्याकांड, एक मर्म निर्मम हिंसा इस तरीके से की गई। तो जहां की तादाद अधिक होगी वो क्या करते होंगे? साथियों, हमारे इलाके के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, समाज के लिए बड़ा खतरा वाला विषय है। अगर हमारा नौजवान इसको लेकर आवेशित हो गया तो नौजवान का भविष्य खराब होगा, दंगे होंगे। हम वो बिल्कुल नहीं चाहते, शांति के रास्ते पर चाहते हैं, शांति के रास्ते पर चलते रहें। इसीलिए सुबह की पंचायत में सरकार से अपील की गई थी कि जो लोगों और 17 लोगों की लिस्ट दी गई थी जिनका इसमें सबकी योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है, जिन की प्लानिंग है, उन सबको भी इसमें गिरफ्तार किया जाए, मुकदमे में नाम लिए जाए। उस प्रयास में क्या हुआ है हमें कुछ नॉलेज नहीं है। 2 बच्चे उन्होंने जुनाइल बच्चे पेश कर दिए और उस मुकदमे को ठंडा करने के लिए भाटी साहब देखा जा सकता है कि इसमें कुछ और लोग भी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से महापंचायत जो इस गांव में हुई, कहीं ना कहीं पंचायत में जो फैसला सुनाया गया है क्योंकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या कुछ मानते कि कुछ लोग फरार भी है? इसमें 17 लोग बाहर हैं जो कल तक भी ये कहते रहे हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमने 2 बच्चे पेश कर दिए, जुनाइल बच्चे 1 महीने में घर आ जाएंगे। इस तरीके की वो अपनी
बातचीत लोगों से कर रहे थे। जब समाज को पता लगा, समाज के लोग इकट्ठे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा इलाका, जिसमें संदीप कालीरमन जैसा जांबाज वीर था, अपना मोहने वाला वीरेंद्र था, शाहजहांपुर वाला मनोज था, ऐसे बलिदानी हमने दिए हैं। इतनी जोश वाला नौजवान हमारा है, लेकिन हम फिर भी शांति के रूप में चलना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन हम महात्मा गांधी का शांतिपूर्ण रास्ता भी अपनाते हैं। इसलिए हमने पूरी पंचायत ने अपील की थी। जी 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 जी, इनसे एक सवाल और पूछिएगा। इससे पहले जिससे आपने बात की थी, उन्होंने कहा था कि कई सारे बच्चे और भी यहाँ से लापता हैं, तो वजह क्या है, क्यों बच्चे लापता होते हैं, कोई कारण क्या निकल करके सामने आया है? देखिए, जो है अभी तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भाटी साहब, जिस तरीके से कहीं ना कहीं और बच्चे भी जो है इस ग्रामीण क्षेत्र से लापता होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लापता है। तो क्या मानते हैं कि क्या किसी जो है विशेष समुदाय का या कोई अन्य कारण माना जाए? लेकिन देखो, इस समुदाय ने बच्चे के साथ बड़ा जघन्य अपराध किया है। हमारे इलाके में ऐसी हिंसा पहले नहीं हुई है। इसके बारे में समाज को कदम उठाने होंगे, प्रशासन को कदम उठाने होंगे। और हमने अपने नौजवानों से सुबह पंचायत के माध्यम से अपील की है कि अपराध के प्रति हमें जोश नहीं लाना है, शांतिपूर्ण तरीके से काम करने हैं। और अन्याय के प्रति न्याय की मांग अपनी सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से रखनी है, प्रशासन से रखनी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सरकार से पूरा न्याय मिलेगा। जिस तरह से हमारा मोदी जी हिंदू देश का सपना देख रहे हैं, हम लोग उसी सपने में सब अवतरित हो चुके हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भाइयों के साथ, बच्चों के साथ ऐसा अपराध हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सुबह पंचायत ने अपील की थी, उन आरोपियों को मुकदमे में लाना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी हम बच्चे का ऐसा पोस्टमार्टम कराएंगे। ये पंचायत जरूरी है कि आरोपियों को सजा दी जाए, उन्हें सजा मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी नाबालिग के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देना और फिर उस पर एक समुदाय विशेष का होना, ये बहुत ही गंभीरतापूर्ण विचार है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और जुलाना क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंदगढ़ में ड्यूटी कर रहे चौकीदार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार लजवाना खुर्द निवासी लीला नाम का एक व्यक्ति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंदगढ़ में चौकीदार के पद पर कार्य करता है और 3 दिन पहले 3 युवक स्कूल में फर्जी कागजात पर मोहर करवाने के लिए आए थे। जब उसने मना किया तो उन्होंने चौकीदार को देखकर धमकी देने लगे और जिसके चलते कल शाम को चौकीदार पर 3 युवकों ने जानलेवा हमला भी कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायल अवस्था में इलाज के लिए उसे जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर उसे कर दिया गया। ये कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई नंदगढ़ में चौकीदार को चोट मार दी और हम तुरंत मौके पर पहुंचे थे और मौके पहुंच के चौकीदार को एडमिट करा गया, वहाँ से रेफर टू रोहतक करा गया। और हमने कोई बताया कि भाई किसी फर्जी उस पर साइन कराना, मोहर मरवाने के लिए चौकीदार पर प्रेशर दे रहे थे 2-4 दिन से। और हमने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। सर, कितने युवक थे जो हमला करने वाले थे? 3 युवक बताए गए हैं जो चोट मारने वाले हैं। और तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।